ये कहानी जबलपुर के खूबसूरत से जंगल की है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कहती है, तुम दोनों को ये आश्चर्य होगा कि तुम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन कैसे होता होगा। खैर जो भी हो, कल हम लोग तुम दोनों का जन्मदिन मनाएंगे और तुम्हारे जन्मदिन पर हम इस जंगल के सभी पक्षियों को आमंत्रित करेंगे और एक बड़ा सा केक काटेंगे और एक बड़ा सा केक खरीद कर तुम दोनों का जन्मदिन एक ही साथ मनाएंगे। क्या बात है मम्मा, तब तो जंगल की सारी पक्षियाँ कल हमारे घर आएंगे। तब तो मैं बहुत इंजॉय करूँगा। अहू, कल हम लोगों का जन्मदिन है। सुनो बच्चों, तुम लोग घर पर ही रहो, मैं बाजार जा रही हूँ और तुम दोनों के लिए जन्मदिन के लिए केक खरीद कर लाती हूँ और सभी पक्षियों को आमंत्रित पत्र भेजना होगा। ठीक है मम्मी, आप जाइए और केक खरीद कर लाइए। फिर दोनों चिड़िया अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए केक खरीदने बाजार की ओर चली जाती है। कुछ ही देर में टूनी बाजार में केक के दुकान पर पहुंच जाती है। फिर एक बड़ा और सुंदर सा केक खरीद लेती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब टूनी केक लेकर जंगल से होकर घर वापस आ रही थी, तब टूनी देखती है कि एक पेड़ पर कालू कौवा और कबूतर बैठे बैठे आपस में बात कर रहा है। टूनी, अरे ओ टूनी, तुम अचानक कहाँ से आ गई और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? देखने में तो ये केक जैसा लगता है। अरे कालू भैया, दरअसल बात यह है कि कल मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है, इसलिए बाजार से केक खरीद कर लाई हूँ। ओहो, तो ये बात है। तब तो तुम मुझे आमंत्रित करोगी ना टूनी? हाँ कालू भैया, बिल्कुल आमंत्रित करूँगी। शायद तुम सोच रही हो कि मैं पहले जैसा अब भी दुष्ट हूँ, है ना टूनी? इसलिए तुम मुझे आमंत्रित नहीं करना चाहती हो। अरे कालू भैया, असल में मैं ये नहीं बोल रही थी, जंगल के सभी पक्षियों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें दावत देने के लिए तुम्हारे घर जाती। तो यहाँ क्या परेशानी है टूनी? यहाँ दावत दे दो मुझे। ठीक है कालू भैया, मैं आपको और कबूतर को दोनों को मेरे बच्चों के जन्मदिन पर कल के लिए आमंत्रित करती हूँ। तुम दोनों कल सुबह जरूर आना। ठीक है टूनी, हम दोनों समय पर आ जाएंगे। फिर टूनी केक लेकर वहाँ से घर चली जाती है। टूनी घर आकर केक रखकर वहाँ से जंगल की ओर पक्षियों को दावत देने चली जाती है। तोता के घर आकर तोता को अपने दोनों बच्चों के जन्मदिन पर टूनी दावत देती है। तोता, ओ तोता, कल मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हारे पास जन्मदिन के अवसर पर मैं तुम्हें दावत देने आई हूँ। कल सुबह तुम मेरे घर पर आ जाना और जन्मदिन के पार्टी में एंजॉय करना, ठीक है? ठीक है टूनी, कल सुबह मैं तुम्हारे घोंसले पर सही समय पर आ जाऊंगा। फिर टूनी वहाँ से इग्लू महाराज के घोंसले की तरफ रवाना हो जाती है। महाराज इग्लू के पास आकर टूनी बोलती है, महाराज, कल मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है। मैं अपने बच्चों के जन्मदिन के पार्टी में आपको आमंत्रित करने आई हूँ। क्या बात कर रही हो टोनी? कल तुम्हारे दोनों बच्चों का जन्मदिन है। ठीक है, कल सही समय पर मैं और मेरा बेटा तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। फिर टूनी जंगल के सबसे अच्छे और सबसे शक्तिशाली पक्षी तांत्रिक गिद्ध के पास चली जाती है। तांत्रिक गिद्ध के पास आकर टूनी बोलती है, तांत्रिक जी, ओ तांत्रिक जी, कल मेरे बच्चों का जन्मदिन है, इसलिए मैं आपको जन्मदिन के पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ। ठीक है टोनी, मैं सही समय पर कल तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है तांत्रिक जी। जंगल में जितनी पक्षियां थी, टूनी सबको दावत दे देती है और फिर टूनी अपना घर लौट जाती है। दूसरे दिन सुबह इग्लू महाराज, तोता, कबूतर, तांत्रिक और कौवा सभी टूनी के घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर में सभी पक्षियां टूनी के घोंसले में आ जाते हैं। फिर टूनी के दोनों बच्चे मोमबत्ती बुझा देता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर टूनी के दोनों बच्चे केक काटने लगता है। जब पूरा केक कट जाता है, तब टूनी सभी पक्षियों में केक बांट देती है।
और सभी पक्षियां केक खाने लगते हैं। फिर सभी पक्षियां दोनों बच्चों को एक एक करके गिफ्ट देकर अपना अपना घर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर गिद्ध तांत्रिक गिफ्ट देने आता है और टूनी से बोलता है, टूनी, मैं तो गिफ्ट लाना ही भूल गया। अब मैं तुम्हारे बच्चों को गिफ्ट कैसे दूं? कोई बात नहीं तांत्रिक जी, जब आपका मन होगा तो गिफ्ट दे दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो टूनी, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम्हें तो पता ही है टूनी, मैं एक जादूगर तांत्रिक हूँ। तो बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। नहीं तांत्रिक जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको जो अच्छा लगे मेरे बच्चों को दे सकते हैं, ताकि मेरे बच्चे खुश हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो टूनी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए मेरे पास स्पेशल गिफ्ट है। फिर गिद्ध अपने जादुई शक्ति से टूनी के बच्चों को एक जादुई चॉकलेट का पेड़ देता है। टूनी, ये जादुई चॉकलेट का पेड़ है। इस पेड़ में अनेक चॉकलेट फलेंगे। अगर इस पेड़ को आज अपने खेत में रोप दोगे तो कल ही इस पेड़ पर ढेर सारा चॉकलेट फल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं तांत्रिक जी, ये चॉकलेट का पेड़ है, और अगर आज मैं इस पेड़ को अपने खेत में रोप दूंगी तो कल ही बड़ा होकर इसमें चॉकलेट लग जाएगा। हाँ टूनी, मैंने सोचा अभी तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, इसीलिए गिफ्ट के रूप में मैंने इन्हें जादुई चॉकलेट का पेड़ दिया। अब तुम्हारे बच्चे जब चाहे चॉकलेट खा सकता है। टूनी और तांत्रिक की ये सारी बातें वहीं पर मौजूद दुष्ट कौवा सुन लेता है और फिर बोलता है, तांत्रिक जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पेड़ में चॉकलेट थोड़ी ना होने वाला है। हा। ये दुष्ट कौवा, ये एक जादुई चॉकलेट का पेड़ है। मैं एक जादुई तांत्रिक हूँ और इस पेड़ में चॉकलेट होगा। ये बेकार की बातें छोड़िए, चॉकलेट का भी भला पेड़ होता है क्या? मजा आ गया आपकी बातें सुनकर। ये लो टूनी, तुम्हारे बच्चों का जन्मदिन का गिफ्ट। ये कहकर दुष्ट कौवा टूनी को एक गिफ्ट दे देता है। फिर वहाँ से तांत्रिक गिद्ध और दुष्ट कौवा चला जाता है। इधर टूनी और उसके बच्चे खेत में आकर जादुई पेड़ को रोप देता है। फिर टूनी और उसके बच्चे घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह टूनी और उसके बच्चे अपने खेत आते हैं। जब वे खेत आते हैं तो देखते हैं कि तांत्रिक का दिया हुआ पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और उसमें ढेर सारा चॉकलेट भी फल गया है। मम्मा देखो ना, कितना चॉकलेट फला हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, तांत्रिक सही बोल रहे थे कि यह पेड़ एक जादुई चॉकलेट का पेड़ है। फिर टूनी चॉकलेट के पेड़ से कुछ चॉकलेट तोड़कर अपने बच्चों को देती है। तब टूनी के दोनों बच्चे बड़े मजे से चॉकलेट खाने लगता है। फिर चॉकलेट खाकर टूनी और उसके बच्चे घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ देर के बाद कालू कौवा एक बैग लेकर मार्केट की ओर चला जाता है। कौवा चलते हुए देखता है कि टूनी के खेत में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ में ढेर सारा चॉकलेट भी फला हुआ है। तब कालू कौवा चॉकलेट के पेड़ के पास जाता है और कहता है, इसका मतलब कल तांत्रिक गिद्ध ने जो कहा था वो सही था। अब तो टूनी और उसके बच्चे बैठे बैठे आराम से चॉकलेट खाएंगे। ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। चॉकलेट तो मुझे भी खाना है तांत्रिक गिद्ध के पेड़ से। लेकिन अगर मैं तांत्रिक गिद्ध से चॉकलेट का पेड़ मांगूंगा तो यह आसानी से नहीं देंगे। नहीं, कोई तो दुष्ट बुद्धि लगाना ही पड़ेगा। अब मैं टूनी से कैसे तांत्रिक गिद्ध का चॉकलेट का पेड़ लूं? कुछ सोचना पड़ेगा अपनी दुष्ट बुद्धि से। तब दुष्ट कौवा सोचने लगता है कि कैसे टूनी की तरह मेरे पास भी एक जादुई चॉकलेट का पेड़ हो। तब कौवा के दिमाग में एक दुष्ट बुद्धि जन्म लेता है। फिर कौवा बोलता है, हा, उपाय मिल गया। अब टूनी की तरह तांत्रिक से मैं भी चॉकलेट का पेड़ लूंगा।
मैं किसी को भी दावत नहीं दूंगा, सिर्फ तांत्रिक को ही दावत दूंगा। हा हा हा। क्योंकि मेरा जन्मदिन जंगल के सभी पक्षी को मालूम है, सिर्फ तांत्रिक गिद्ध को मालूम नहीं है। अब मैं तांत्रिक जी से झूठ बोलूंगा कि कल मेरा जन्मदिन है, कल आप मेरे घोंसले में दावत खाने जरूर आइएगा, तभी तांत्रिक जी से चॉकलेट का पेड़ ले लूंगा। हा 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 हा। टूनी, तुम्हारे बच्चे ही सिर्फ चॉकलेट खाएंगे। जब तक कालू कौवा जिंदा रहेगा, जंगल के किसी पक्षियों को चैन से जीने नहीं दूंगा। अब से मेरा भी एक पेड़ होगा और अब मैं भी बैठे बैठे चॉकलेट खाऊंगा। चलो अभी जाता हूँ और तांत्रिक जी को मेरा झूठा जन्मदिन का दावत देकर आता हूँ। हा 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 हा। तब कालू कौवा तांत्रिक जी को झूठा जन्मदिन का दावत देने के लिए उसके घर की ओर रवाना हो जाता है। कुछ ही देर में कालू कौवा तांत्रिक गिद्ध के घर में आ जाता है और कौवा तांत्रिक गिद्ध से बोलता है, तांत्रिक जी, कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं आपको जन्मदिन का दावत देने आया हूँ। क्या बोल रहे हो कल्लू, कल तुम्हारा जन्मदिन है? जी तांत्रिक जी, कल आप सुबह सुबह मेरे घोंसले पर आ जाना। ठीक है कालू, मैं कल ठीक समय पर तुम्हारा घोंसला पहुंच जाऊंगा। तब कालू कौवा तांत्रिक गिद्ध को दावत देकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह गिद्ध तांत्रिक कालू कौवा के घोंसले की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ ही देर में गिद्ध तांत्रिक कालू कौवा के घोंसले में पहुंच जाता है। गिद्ध तांत्रिक कालू के घर आकर देखता है कि कालू कौवा एक छोटा सा केक लेकर अकेले खड़ा है और कौवा के घोंसले में दूसरा कोई भी पक्षी नहीं है। क्या कालू, तुम अकेले क्यों खड़े हो और कोई दूसरा नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या बात है? तब कौवा फिर से झूठ बोलता है और कहता है, सभी पक्षियाँ बड़ा केक काट कर चला गया है। आपके आने में देर हो गई तांत्रिक जी। ये केक सिर्फ आप ही के लिए रखा हूँ, इसलिए आपको कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक है कालू, तो चलो केक काटते हैं। तब कालू कौवा मोमबत्ती बुझा देता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तब दुष्ट कौवा केक काटने लगता है। केक काटकर कालू तांत्रिक गिद्ध को देता है और तांत्रिक गिद्ध केक खाने लगता है। फिर कालू कौवा तांत्रिक गिद्ध से बोलता, तांत्रिक जी, ओ तांत्रिक जी, मेरे जन्मदिन का गिफ्ट कहाँ है? अरे कालू, इतना पागल क्यों हो रहे हो? मैं भी तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट देता हूँ। बोलो तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? वो क्या है ना, टोनी को आपने जिस तरह चॉकलेट का पेड़ दिया था, मुझे भी दे दीजिए। नहीं कालू, ये संभव नहीं है। तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। नहीं नहीं तांत्रिक जी, मुझे चॉकलेट का पेड़ ही चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं लूंगा। अरे कालू, समझने की कोशिश करो ना, मेरी जादुई छड़ी बार बार एक ही चीज नहीं देता, तुम कुछ और मांग लो ना। अगर मैं इस जादुई लाठी से फिर से चॉकलेट का पेड़ मांगा तो ये मुझे लालची समझकर पिंजड़े में बंद कर देगा। नहीं नहीं तांत्रिक जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चॉकलेट का ही पेड़ चाहिए। मैं कुछ नहीं समझता, आप टोनी को दे पाए तो मुझे देने में क्या परेशानी है आपको? देखो कालू, जिद मत करो, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें चॉकलेट का पेड़ नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता। तब कालू दुष्ट कौवा मन ही मन बोलता है, ऐसा लगता है अब तांत्रिक गिद्ध मुझे चॉकलेट का पेड़ नहीं देगा, इसीलिए मुझे और एक खुराफाती दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं तांत्रिक को बेवकूफ बनाकर उसका जादुई छड़ी मैं ले लूं, तब तो उसकी सारी शक्ति मेरे पास आ सकती है। तब मैं जादुई छड़ी से टूनी जैसा चॉकलेट का पेड़ हासिल कर सकता हूँ। कौवा इस तरह की बातें सोचकर तांत्रिक गिद्ध से बोलता है, अरे तांत्रिक जी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। मुझे अगर आप कुछ भी नहीं दे तो भी मैं खुश हूँ। मैं सिर्फ आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। मैं एक नया जादू सीखा हूँ। क्या बात कर रहे हो कालू, तुम भी जादू जानते हो? कैसा जादू, बोलो तो। बोलने से तो ये होगा नहीं तांत्रिक जी, इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद चाहिए मतलब? मेरा जादू ये है कि अगर कोई पक्षी रस्सी से बांधा हो तो मैं उसे हाथ लगाए बिना ही उसे रस्सी से आजाद कर सकता हूँ।
हो, शायद दिखाओ तो तुम्हारा जादू काम करता भी है या नहीं। तब कालू खुराफाती दुष्ट कौवा तांत्रिक गिद्ध को बेवकूफ बनाकर उसे रस्सी से अच्छी तरह से बांध देता है। फिर कौवा तांत्रिक की जादुई छड़ी अपने हाथ में ले लेता है। ये क्या कर रहे हो कालू, तुम मेरी जादुई छड़ी क्यों लिए हो? हा। अरे वो तांत्रिक, मुझे तुम बेवकूफ समझे हो क्या? मैं इस जंगल का सबसे खुराफाती दुष्ट कौवा हूँ। तुम जब टूनी को चॉकलेट का पेड़ दिया था तब मुझे लग रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब मैं टूनी के खेत में जाकर देखा तो हकीकत में टूनी के खेत में एक बड़ा सा चॉकलेट का पेड़ उगा हुआ है। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया कि मैं तुमसे एक चॉकलेट का पेड़ ले सकूं। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि कल मेरा जन्मदिन है और तुम मेरे चाल को समझ नहीं पाया और तुम हो कि कह रहे हो टूनी के जैसा चॉकलेट का पेड़ नहीं दोगे। इसलिए मैं एक और चाल चला और तुमसे झूठ बोला कि मैं जादू जानता हूँ। असल में मैं कोई जादू वादू नहीं जानता हूँ। मैंने तुम्हें तो बेवकूफ बनाने के लिए रस्सी से बांधा और मैं तुमसे जादुई छड़ी भी ले लिया हूँ। अब मैं जादुई छड़ी से पेड़ मांगूंगा। हा। ये क्या कर रहे हो कौवा? देखो कृपा करके कुछ उल्टा सीधा मत करो, नहीं तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। मुझे रस्सी से आजाद करो। मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या तांत्रिक जी? अगर आपको मैंने रस्सी से आजाद कर दिया तो आप मुझे सजा दोगे। नहीं कालू, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे रस्सी से आजाद कर दो। चुप, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। आज ये जादुई छड़ी मेरी। अब मैं इस जादुई छड़ी से चॉकलेट का पेड़ मांगूंगा, फिर मेरे खेत में चॉकलेट का पेड़ होगा। तब मैं बैठे बैठे आराम से चॉकलेट खाऊंगा। हो। कालू, पागलपन मत करो, मुझे रस्सी से मुक्त करो। चुप, अब मुझे इस जादुई छड़ी से चॉकलेट का पेड़ मांगने दो। तब कालू कौवा जादुई छड़ी से चॉकलेट का पेड़ मांगता है। हे जादुई छड़ी, कुछ ऐसा कर कमाल, मुझे दे दो एक चॉकलेट का प्लांट। कौवा के ऐसा बोलते ही कौवा के हाथ से जादुई छड़ी छूट जाती है और छड़ी से जादू निकलता है और कालू कौवा को एक पिंजरे में बंद कर देता है। फिर जादुई छड़ी तांत्रिक को रस्सी से मुक्त कर देता है। अरे ये क्या हो गया? मैं पिंजरे में कैसे बंद हो गया? हो। दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक ही चीज दो बार नहीं मांग सकता, नहीं तो जादुई छड़ी काम नहीं करेगा। लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी और एक ही चीज दोबारा मांग लिया। इसलिए जादुई छड़ी तुम्हें लालची समझकर तुम्हें ऐसी सजा दी। हो। और जादुई छड़ी ने मुझे इसलिए मुक्त किया क्योंकि मैं हमेशा इसका उचित उपयोग करता हूँ। अगर मैं भी इसका उपयोग अपने फायदे के लिए करने लगा तो ये जादुई छड़ी मुझसे भी छिन जाएगी। मतलब मैं अपना दुष्ट बुद्धि के कारण मैं खुद ही इस पिंजरे में फंस गया। तुमने अभी ठीक समझा दुष्ट कौवे, तुमने अपने दुष्ट बुद्धि के कारण ही अपने पिंजरे में बंद हो गए हो। अब तुम इसी पिंजरे में बंद रहो दुष्ट कौवे, तुम्हारी सजा यही है। ये कहकर तांत्रिक गिद्ध वहां से अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं और कालू दुष्ट कौवा अपने लालच के कारण पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत